कहते हैं कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो दोस्तों यही हुआ था आरसीबी के साथ, जहां उन्होंने 18 साल बाद अपना पहला टाइटल उठाया। रजत पाटीदार को इंजरी हो जाती है उनकी फिंगर में और फाइनल से पहले उनकी सर्जरी होनी होती है। फिल सॉल्ट जिनका फर्स्ट बेबी आने वाला होता है इस दुनिया में, वो बस 15 घंटे फाइनल के पहले जस्ट लैंड करते हैं इंडिया में। रोमारियो शेफर्ड जिनकी नेशनल ड्यूटी होती है वेस्ट इंडीज के लिए, उसे वो डिक्लाइन करके वो फाइनल खेलना चूज करते हैं आरसीबी के साथ। एंड जॉस हेजलवुड आईपीएल के फाइनल के एक हफ्ते बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल होना था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। एंड जॉस हेजलवुड वाज अ प्राइमरी एंड मेन फास्ट बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया, पर जॉस हेजलवुड ने वहीं इंडिया में रहना प्रेफर किया एंड वो फाइनल खेलना प्रेफर किया। और इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद आरसीबी ने अपना पहला टाइटल उठाया। और इतनी सारी चीज हो गई थी दोस्तों, इसके बीच में इतनी सारी चीज हो चुकी थी। सरकार पलट गई थी, नोटबंदी हो गई थी, कोविड आ गया था दोस्तों, क्या क्या नहीं देख लिया था इस दुनिया ने, क्या क्या नहीं देख लिया था। बट दोस्तों एक चीज रह रही थी देखना, वो था कि भाई कोहली और भाई आरसीबी के हाथ में इनका फर्स्ट टाइटल देखना इम्पॉसिबल सा ही हो गया था दोस्तों। इस जन्म में ऐसा लग रहा था कि ये कभी हो ही नहीं सकता। आरसीबी ने अपना पहला टाइटल उठाया तो दोस्तों जितना क्रेडिट प्लेयरों का बनता है, दोस्तों जितना क्रेडिट प्लेयरों का बनता है उससे ज्यादा क्रेडिट उनके कोचेस का बनता है। तुम चाहे एंडी फ्लावर की बात कर लो, दिनेश कार्तिक की बात कर लो, एंड मोबट की बात कर लो, दोस्तों ये तीन मास्टरमाइंड, दोस्तों इन तीन मास्टरमाइंड के बदौलत दोस्तों आरसीबी के पास आज टाइटल है। वरना ये इतने सीरियस नहीं होते, ये कोचेज इतने सीरियस नहीं होते भाई इस फ्रेंचाइजी को लेके। तो फिर दोस्तों ये वही सफर कर रहे होते कि भाई हम पहला अपना टाइटल जीत जाए, कहीं से जीत जाए, फिर वो ये टाइटल नहीं जीतते, फिर ये बस दिल ही जीतते रहते। क्योंकि तुम्हें जितना दोस्तों धन्यवाद कर सकते हो इन तीनों का करो, क्योंकि इन तीनों की जो मास्टरमाइंड था, जो इन तीनों का ब्रेन था, इन तीनों की पूरी स्ट्रेटेजी थी, पूरा स्टैट्स के साथ ये प्लेयरों को इन्होंने जो ऑक्शन में पिक किया था। आई थिंक मेरे को लगता है दोस्तों, आई थिंक मोस्ट जिसे कहते हैं कि आईपीएल ये ऑक्शन में ही टेबल पे जीत गए थे, जहां उन्होंने हर स्लॉट जिसे कहते हैं कि हर स्लॉट इन्होंने बुक किया। हर ओपनर से लेके मिडल ऑर्डर बैट्समैन से लेके फिनिशर से लेके दोस्तों स्पिन डुओ से लेके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, एवरीथिंग दोस्तों जो एक टीम को रिक्वायर्ड होता है एक ट्रॉफी लिफ्ट कराने के लिए। एक पूरी टीम बन के खेलती है, टीईएएम बन के जो खेलती है। इन तीनों कोचेज ने भाई इस टीम को पूरा बनाया। आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यही रहती थी कि वो ओवर डिपेंडेंट होती थी उनके बड़े प्लेयर पे। ओवर द ईयर हम यही देखते आए थे, कभी विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, मैक्सवेल, फेब डुप्लेसी, युजवेंद्र चहल, बस मिचेल स्टार्क आ गया कभी एक सीजन में, कभी शेन वॉटसन आ गया, कभी केविन पीटरसन, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, भाई इतने बड़े से बड़े प्लेयर इस फ्रेंचाइजी में खेल के गए। रॉस टेलर, बड़े से बड़े प्लेयर के दर्शन इस फ्रेंचाइजी में हुए, पर ट्रॉफी नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज डिपेंड किए बड़े नामों पे, ठीक है। कभी इन्होंने कभी टीम बना ही नहीं थी इससे पहले। जो 2025 के आईपीएल में उन्होंने टीम बनाई, उससे पहले कभी इनकी ऐसी टीम थी ही नहीं। ये हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंड रहते थे अपने बिग नेम पे, बिग प्लेयरों पे। बट इस साल जो उन्होंने भाई हर गैप फिल किए, जैसे कि मैं उदाहरण दूं, फिनिशर, इनके पास कभी फिनिशर हुआ ही नहीं करता था, कभी नहीं हुआ करता था। तुम बात करोगे हमेशा फिनिशिंग का काम क्या एबी डिविलियर्स को करना पड़ता था, क्या विराट कोहली को। ये पूरी इनिंग्स भी बिल्ड करते थे और फिनिशिंग भी यही लोग करते थे, ठीक है। बट इस साल तुम बात करोगे 2025 वाले की बात करोगे तो इन्होंने दो सबसे बड़े प्लेयर खरीदे जो फिनिशिंग रोल पूरे कर सकते हैं, टिम डेविड एंड रोमारियो शेफर्ड। बिग बॉयज दोस्तों, उन्होंने बिग बॉयज में इन्वेस्ट किया एंड दे डिलीवर। सबसे मजे की बात दोस्तों, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। तो ये जो इन्होंने जो फिनिशिंग जो इनकी फंसी पड़ी रहती थी कि भाई कौन फिनिशर करेगा, कौन फिनिश करेगा, तो इन्होंने तब जाके इतने अच्छे फिनिशर अपनी टीम में ऐड किए। मैंने एक ऐसा टाइम देखा जहां सचिन बेबी पे डिपेंड होना पड़ता था कि सचिन बेबी आके गेम फिनिश करेगा। स्टुअर्ट बिन्नी पे विश्वास करना पड़ता था कि कभी स्टुअर्ट बिन्नी आके मैच फिनिशिंग करेगा, ठीक है। कभी भाई सरफराज खान को दे रखा था कि मनदीप सिंह हो गया, ऐसे प्लेयरों पे जिनकी एबिलिटी नहीं थी कि फिनिशिंग करना गेम की, पर वो प्लेयर आके फिनिश करते थे। तो इतनी सारी चीजें इनकी टीम में मिसिंग थी, तब जाके इन तीनों कोचेज ने भाई टीम बनाई। स्ट्रेटेजिक बात कर लो, ठीक है, स्टैट्स के ऊपर बात कर लो, प्लेयर की तुम गैप फिलिंग की बात कर लो, उन्होंने हर चीज को ध्यान रखते हुए जो 2025 में आईपीएल के ऑक्शन में जो उन्होंने प्लेयर बाय किए अपनी टीम बनाने के लिए, कुणाल पांड्या को एक लेकर आए, ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने एक अपने बैट से मैच विनिंग
परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल, ठीक है? बॉलिंग से उसने भाई हमें टाइम टू टाइम आके विकेट दिलाई। तो इन्होंने पूरी टीम बिल्ड की थी दोस्तों, पूरी टीम बिल्ड की थी, वो भी स्क्रैच से। इस साल के आईपीएल में दोस्तों यही चीज़ देखने को रहेगी कि आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी टीम पे इतना खोने को कुछ था ही नहीं। इन्होंने टाइटल जीता था, पूरा इनका कोर रेडी था, टीम इनकी पूरी बनी बनाई थी। इन्होंने बस 2-3 एडिशनल प्लेयर बाय किए थे इस आईपीएल ऑक्शन में, और वो था जो सबसे बड़ा नाम था, वो था वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश एक इंडियन ऑलराउंडर को इन्होंने अपनी टीम में खरीदा, और आई थिंक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है। नो नॉट गोना लाई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, क्योंकि उसका यूज़ कर सको तो मिडल ऑर्डर में उसे खिला दिया जाए, मे बी 1 डाउन से नीचे नहीं, बस उसकी मैक्स टू मैक्स पोजीशन बनती है वेंकटेश अय्यर की 1 डाउन, क्या ओपनिंग क्या 1 डाउन, बस उससे नीचे फिर इनके पास प्लेयर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि वेंकटेश अय्यर को ये इतना नीचे खिलाए, ठीक है? इससे अच्छा तो फिर ये ना ही खिलाए। बट जब भी इन्हें वेंकटेश अय्यर को इन्हें खिलाना है, तो मैं होपफुली करूँगा कि ये 1 डाउन से ज़्यादा नीचे इन्हें भेजे ना, मैक्स टू मैक्स मे बी 4th बस। और जो सबसे बड़ा मैच विनर है आरसीबी की टीम में जॉस हेजलवुड, कहा जा रहा है दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कंफर्म किया है, जो पैट कमिंस एंड जॉस हेजलवुड है, वो इनिशियली मैच मिस कर सकते हैं, एंड मे बी 2 मैचेस, स्टार्टिंग के 2 मैचेस जॉस हेजलवुड मिस कर सकता है। तो आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसने पिछले साल के आईपीएल में भी तुम बात करोगे, वहाँ भी 1-2 आई थिंक 2 मैचेस 2-3 मैचेस वहाँ भी मिस किए थे जॉस हेजलवुड ने अपनी इंजरी से लेते हुए, आई थिंक कुछ ऐसा ही था वहाँ भी। रिसेंट टाइम में तुम बात करोगे, जॉस हेजलवुड को इंजरी कंसर्न बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई थिंक पूरी मिस कर दी थी, आई थिंक एक ही मैच खेला था, एडिलेड वाला, आई थिंक बस, क्योंकि वहाँ भी पूरी सीरीज मिस कर दी थी। एशेज़ नहीं खेला दोस्तों, एशेज़ नहीं खेला, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। इंजरी कंसर्न्स तो बहुत है दोस्तों रिसेंट टाइम में, फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हम सबको पता है कि क्या प्लेयर है, क्या डिलीवर करना जानता है अपनी लिमिटेशन में रह के, जिस जिस हिसाब से उसके पास स्किल है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इंजरी, क्योंकि इतने टाइम बाद अब आ रहा है। आई थिंक लास्ट इसने इंटरनेशनल मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला था, वो T20 आई थिंक सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया में, बस। उसके बाद दोस्तों गायब है, पूरा ही गायब है। एशेज़ भी मिस कर दी, T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर दिया, ऑलमोस्ट आई थिंक 8-5 महीने हो चुके हैं, कुछ 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जहाँ इसने आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। एंड यश दयाल की बात करोगे तो दोस्तों थोड़ा सीरियस तो मैटर है उसके साथ, क्रिकेट को लेके नहीं, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर दोस्तों उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, बहुत सीरियस। और इवन वो सच भी होते हैं दोस्तों, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होगी एक क्रिकेटर के लिए जो उसने ऐसा किया होगा। एंड नहीं भी होगी तो दोस्तों, तुम्हें एक तो पहली बात, आज के ज़माने का दोस्तों किसी पे भरोसा नहीं है कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता, ठीक है? तो एक कोर्ट कचहरी का दोस्तों इनका मामला है, कोर्ट ही जानेगी, बट कोर्ट ने अभी आई थिंक इसे मतलब रिहाई दे रखी है, जिससे इसकी वजह से जो आईपीएल खेल सकता है। तो उस पे बारे में तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, मे बी ये गिल्टी हो, मे बी गिल्टी ना हो, तो वो तो दोस्तों कोर्ट ही तय करेगी। और पर इस पे एलिगेशंस तो सीरियस लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं। एंड आरसीबी जाने दोस्तों इन्होंने सोच के मे बी रखा हो, बिलीव हो कि इसने ऐसा सच में नहीं किया होगा, क्योंकि अभी कोर्ट ने तो भाई कुछ अभी तक इसे क्लियर नहीं किया। इतना मैंने भी पढ़ा था कि कोर्ट ने बिल्कुल इसे क्लियर नहीं कर रखा है, बस इसे लीगली छोड़ रखा है कि रिहाई दे रखी है कि भाई हाँ ये मतलब बाहर घूम सकता है। बट आई थिंक ऐसा कुछ तो अभी मतलब केस इसका सॉल्व नहीं हुआ है। और मेरे को दोस्तों जो लग रहा है, जो उनका पिछले साल का स्क्वाड था उससे एक लेवल और ही अच्छा हो गया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को उन्होंने ऐड किया। जेकोब बैथल दोस्तों, जेकोब बैथल स्टार बॉय दोस्तों, बेंच पे बैठा रहता है। पिछले आईपीएल के सीजन में बस एक ही मैच खेला था, 1 या 2, क्योंकि वो जब भी सॉल्ट नहीं था, जब उसके बाद उसे मौका मिला, वरना उसकी जगह नहीं थी टीम में। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, एक मैच विनर भाई जो इंडिया को पूरा फंसा गया था T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, एक ऐसा प्लेयर बेंच पे बैठता है। तो इनके पास बहुत इस बार लग्जरी है दोस्तों, लिटरली कि बहुत अच्छी तरह इनके पास प्लेयर बैकअप में भी है। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, इनका टीम तो पूरा कोर रेडी पड़ा है जो पिछले साल था। बस 1-2 चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जॉस हेजलवुड अर्ली ऑन मैचेस मिस करेगा अपने। जेकोब डर्फी को देख सकते हो, जो न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर है दोस्तों, T20 आई में दोस्तों अभी रिसेंटली वो नंबर 1 T20 बॉलर था न्यूजीलैंड के लिए। एंड उसका इंडिया वाली सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई थी, इंडिया वाली जो सीरीज थी बहुत ही कूटाई पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पिच भी थोड़ी फ्लैट ही थी टू बी ऑनेस्ट। जब इंडिया ने सीरीज खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से पहले, वहाँ बहुत ही फ्लैट पिचेस थी, तो वहाँ कोई भी बॉलर टिक नहीं रहा था, ठीक है? तो वहाँ तुम ऐसे जज नहीं कर सकते हो किसी भी बॉलर को। आईपीएल में फर्स्ट बार डेब्यू होगा आरसीबी के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इतनी लिटरली प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास सब्स्टिट्यूट रेडी पड़े हैं, ठीक है?
सॉल्ट की जिस हिसाब से फॉर्म नहीं चल रही थी इस T20 वर्ल्ड कप में, अब खुदा ना खास्ता उसकी आईपीएल में भी फॉर्म ऐसी रही, तो इनके पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, ठीक है, तो वो उसे वहां से रिप्लेस बड़े प्यार से कर सकते हैं दोस्तों। टीम बहुत बढ़िया लग रही है, मैं तो कहूंगा दोस्तों ये एक लेवल प्लस अपग्रेड ही हुई है। और इनकी तुम प्लेइंग 11 बनाने की ट्राई करोगे ना दोस्तों तो बहुत सॉर्टेड टीम है। जैसे कि पिछले साल सॉल्ट एंड विराट कोहली ने ओपनिंग की थी, सेम एज इट इज ये इस साल भी ओपनिंग करेंगे, ठीक है। वन डाउन पे देवदत्त पाडिक्कल। आई थिंक विराट कोहली के बाद जो जिसके सबसे ज्यादा रन्स है इस टीम में, आरसीबी में तुम बात करोगे, विराट कोहली के बाद जो सबसे ज्यादा इंडियन बैटर के किसी के रन है ना वो देवदत्त पाडिक्कल है। और पाडिक्कल ने हार्डली 4 से 3 सीजन ही खेले होंगे आरसीबी के लिए बस। समझ रहे हो कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट है इस टीम के लिए। तो नंबर 3 पे दोस्तों देवदत्त पाडिक्कल, 4th पे बात करोगे इनका कैप्टन रजत पाटीदार, 5th पे बात करोगे आई थिंक भाई दोस्तों 5th पे मैं खिलाना चाहूंगा टिम डेविड को। डेफिनेटली टिम डेविड 5th नंबर पे खेल सकता है। एंड 6th पे जितेश शर्मा एंड फिनिशर दोस्तों विकेट कीपर, जो पिछले साल जो इतना इंपॉर्टेंट मैच में जहां पे जितेश शर्मा ने एक मैच विनिंग नॉक खेली थी एज अ कैप्टन, आउटस्टैंडिंग। तुम 7th पे बात करोगे रोमारियो शेफर्ड, 8th पे बात करोगे कुणाल पांड्या। भाई और क्या चाहिए, समझ रहे हो इनके पास कितनी किल्लत रहती थी फिनिशरों की, और इस बार फिनिशर ही फिनिशर भरे पड़े हैं। जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या। और क्या चाहिए दोस्तों। और कुणाल पांड्या की तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, अर्ली ऑन विकेट ज्यादा जल्दी गिर जाती है 2-3 तो वो टॉप ऑर्डर में भी आके बैटिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम बात करोगे जॉस हेजलवुड, 2 मैचेस में नहीं होगा बट जब भी वो आएगा डेफिनेटली खेलेगा। भुवी की बात करोगे एंड सुरेश शर्मा। परफेक्ट टीम है दोस्तों। तुम्हें 2 स्पिनर के 8 ओवर मिल जाते हैं जहां सुरेश शर्मा एंड कुणाल पांड्या है, प्रॉपर तुम्हें स्पिन मिल रही है, फास्ट बॉलिंग मिल रही है। एंड सब्स्टिट्यूट प्लेयर की बात करोगे तो माइट भी यश दयाल आ सकता है, वो क्योंकि खेलेगा तो खिलाएंगे भाई, टीम में होगा, माइट भी खेले तो यश दयाल सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसी भी बैटर की बदली। एंड तुम्हें एक बैट्समैन ऐड करना होगा पहले, तो भाई वो वेंकटेश अय्यर डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों। और क्या चाहिए दोस्तों, गोल्डन पीरियड है इस टीम के पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों अपना टाइटल डिफेंड करने की, ठीक है। बैक टू बैक टाइटल डिफेंड कर जीतने की दोस्तों इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्लेयर इनके पास रेडी बैठे हुए। बस मैटर जो करता है फॉर्म दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए। चाहे तुम फिर वही है ना, टीम में कितनी बढ़िया प्लेयर भर लो, पर जब तक फॉर्म नहीं होगी भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये पूरी गेम फॉर्म पे ही चलती है भाई, फॉर्म होगी तो अभी कुछ कर दोगे, वरना कुछ नहीं होता दोस्तों। और जो पिछले साल जो सबसे बढ़िया बात थी इस टीम में वो ये कि मैच विनर्स, आई थिंक 7-8 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीते थे। तो ये बता देती है एक टीम की, तुम्हें पहचान बता देती है कि वो कितनी फॉर्म में चल रही है। एक टीम में जब इतने सारे मैच विनर निकलने लग जाते हैं ना, तो समझ जाओ दोस्तों पूरी टीम बढ़िया कर रही है, मचा रही है। तो होपफुली दोस्तों इस बार आरसीबी अगेन अपना टाइटल डिफेंड करे, और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा भाई, ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि इतने साल कोने में पड़ा रहना भाई, कितने बार दिल जीत ली। इस बार भाई बारी है कि बैक टू बैक अपना टाइटल जीते, एंड भाई बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा ये टीम अपना टाइटल डिफेंड कर लेती है तो।